क्या बताऊं। वैसे तो घड़ी लगा ही लिया है। हाँ। और वो साहब कहते हैं मेरा घड़ी चुरा लिया। नहीं, वैसे बात नहीं है। हाँ, कौन कहता है चुरा लिया? साहब बोलते नहीं नहीं हमारा चुनाव चिन्ह चुरा लिया। नहीं नहीं। अरे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर रहा है। मुकदमा अभी वो दादा के खिलाफ तो नहीं ना गया। क्यों नहीं तो गया? चोरी कैसा हुआ? सबके सामने लेके गए ना दादा। चोरी क्या को किया? चोरी नहीं किया ना। साहब बोलते नहीं गद्दारी किया। थे क्या दादा? नहीं थे क्या घड़ी के साथ? दादा थे ना घड़ी के साथ। साहब तो बोलते घड़ी हमारा था, लेके गद्दारी कर दिया। नहीं, कौन चले गए ये लोग, गद्दारी कर गए। नहीं, सब जानते हैं दादा ने काम किया है, दादा का ही घड़ी है। अच्छा, आप मानते हैं कि साहब का टाइम, अब उम्र हो गई, अब सब कुछ हो गया, अब सब कुछ दादा के पास है? हाँ, दादा ने ही सबका विकास किया है ना। पूरा साहब का बारामती कुछ तालुका, पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। अभी पूरा महाराष्ट्र में, भारत देश में सब बोल रहे हैं कि हमको बारामती जैसा पैटर्न नहीं चाहिए। और बारामती किसने बनाया, विकास किसने बनाया? दादा ने बनाया। साहब का कुछ नहीं। साहब का था, अभी पहले तो था, अभी हम जैसे देख रहे हैं तो दादा ही हमारे सामने है। तो देखिए, मूल बात यह है, बात ये ही नहीं है कि शरद पवार ने अपना उत्तराधिकार अजीत पवार को दिया। बात यही नहीं है कि शरद पवार ने बारामती विधानसभा की सीट अजीत पवार को लड़ाई और अजीत पवार जीते। अजीत पवार ने भी जनता के साथ जुड़कर अपने व्यवहार, अपनी योजनाओं और लगातार अपनी सक्रियता से बारामती के लोगों में अपनी एक जगह बनाई है। अजीत पवार के बारे में फेमस है कि अगर वो सुबह 6:30 बजे का समय आपको बारामती में देते हैं तो आप पहुंचने में भले लेट हो जाए, लेकिन अजीत पवार, अजीत दादा 6:30 बजे आपको तैयार मिलेंगे। और अगर बारामती के किसी किसान या किसी ग्राम प्रधान को अजीत पवार ने मिलने का समय दिया है तो उस समय पुणे का कमिश्नर या कोई बड़े से बड़ा आदमी भी अजीत पवार से मिलने आ जाए तो अजीत पवार पहले किसान या प्रधान से मिलते हैं और उसके बाद किसी से मुलाकात करते हैं। ये उनकी स्टाइल है। और पिछले 35 वर्षों में अजीत पवार ने अच्छी खासी लोकप्रियता, जमीन में अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन ये सारी की सारी पकड़ उनकी धरी की धरी रह गई जब उन्होंने सुप्रिया ताई के खिलाफ अपनी पत्नी सुनीत्रा पवार को लड़ाने का फैसला किया। शरद पवार ने बदले हुए चुनाव चिन्ह से भी अजीत पवार को न सिर्फ बारामती की विधानसभा चुनाव में हरवाया, बल्कि पूरे बारामती लोकसभा सीट में 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया। आज तक पिछले 60 सालों में बारामती की जनता ने अजीत पवार और शरद पवार को अलग अलग चुनावी मंच पर नहीं देखा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार देखा और दूसरी बार अब देख रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि एक बार शरद पवार को मौका देगी और एक बार अजीत पवार को बारामती की जनता, ये जानने के लिए अब मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अजीत पवार ने अपनी आखिरी रैली में जनता से बारामती के कहा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने किया सरकार में आकर, वो बारामती के विकास के लिए किया। और इस विधानसभा में उन्हें 2.5 साल के करीब मिले, उसमें 9,000 करोड़ रुपए वो बारामती पर उन्होंने खर्च करने का काम किया। शरद पवार ने अपनी जनसभा में किया कि जो कुछ भी बारामती में, देश में, दुनिया में नाम हुआ उसके लिए मैंने किया, पूरी जिंदगी इसमें लगा दी। उन्होंने एक उदाहरण पिछले 2 दिनों से अपनी हर जनसभा में दिया कि 1980 में मैं विदेश गया था, 52 लोग मेरा साथ छोड़कर चले गए थे, तो उसके बाद जब चुनाव हुआ मैंने हर सीट पर मेहनत की और वो 52 में से एक भी कोई चुन के नहीं आया। मेरा साथ जो नहीं देगा और मेरे साथ जो दगा करेगा, जनता उसका जवाब, उसका हिसाब लेगी। शरद पवार अपना इस चुनाव में बारामती में जैसा भावुक हुए, कभी इसकी जरूरत उनको नहीं पड़ी थी। वजह यह है कि जिस अजीत पवार को उन्होंने पुष्पित पल्लवित किया, वो एक वटवृक्ष की तरह बारामती में बन चुके हैं। आज कोई भी आदमी बारामती में की सड़कों पर ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा जो या दादा की तरफ ना हो या साहेब की तरफ ना हो। दोनों ने शक्ति प्रदर्शन किया था, तो दोनों के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं बारामती और आसपास के इलाकों के, वो सब के सब आगे हैं। मुझे नहीं पता इधर वाले कौन है, उधर वाले कौन है, लेकिन बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। ये घड़ी से तो पता चल गया, साहब को छोड़ दिया। हाँ, हम लोग अभी दादा के साथ में खड़े। चलिए, आप पहले आदमी मिले बारामती ने जिसने ये कहा हमने साहब को छोड़ दिया। नहीं, साहब को, मेरा कहने का हम मतलब ये है, दादा की जो विकास की राजनीति है, हम उसी दादा का जो वर्किंग कल्चर है, हम उनके साथ में है। और मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ,
दादा जो बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं बोलते हैं वो भी दादा करके दिखाते हैं। जब दादा महाराष्ट्र विधानसभा में मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब दादा ने विधानसभा में अर्थसंकल्प रखा। जब अर्थसंकल्प रखा तो जो अर्थसंकल्प में दादा ने जो जो भी कमिटमेंट दिया था, जैसे कि लाड़की बहन योजना हो और कॉलेज के लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए फ्री शिक्षा हो, जैसे और भी बहुत सारे वादे किए थे दादा ने, वो सभी वादे दादा ने संकल्प में जो किए थे वो सभी वादे दादा ने पूरे किए हैं। और साहब के बारे में क्या विचार? नहीं, साहब का हम पहले से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। साहब को हमने छोड़ा है ऐसा बिल्कुल नहीं हम कहना चाहते हैं। साहब के साथ में है, लेकिन यार ये कैसा साहब के साथ में है? दादा जो के विकास के, यार एक के साथ, दो में से एक बताओ बस। दादा, ये तो बात होती है। अब आप ये नहीं कह सकते हमने साहब को छोड़ा नहीं है लेकिन हम दादा के साथ हैं, हमने दादा को नहीं छोड़ा लेकिन हम साहब के साथ हैं, ऐसा तो चलेगा नहीं। अब तो दोनों अलग अलग है और साफ है। 3 नंबर तुतारी और इसके बाद कितने नंबर पे है ये घड़ी? एक नंबर पे घड़ी। दादा का 1 नंबर काम है। अभी क्या है मालूम है क्या, जो गरीब जनता को जो अड़चन आती है वो एक ही आदमी सॉल्व करते हैं, वो है अजीत दादा। कैसा भी अड़चन आने दो, एक फोन किया तो वो दादा का काम हो जाता है। हॉस्पिटल का हो जाए, कौन सा भी हो जाए, वो काम करते हैं। जो साहेब को छोड़ के बीजेपी के साथ जाना, भाजपा के साथ जाना, ये फैसला सही है कि नहीं? सही है, हमारे हिसाब से सही है। सही है, में रहेंगे सही तो है। काम करेंगे। महाराष्ट्र में सत्ता का कारण एक ही है, अजित दादा। एकच वादा, अजित दादा। सत्ते में रहेंगे तो ये काम करेंगे, नहीं सत्ते में रहेंगे तो कैसा काम करेंगे? 5 वर्ष जनता को क्या बताएंगे? तो आप ये मानते हो कि कुछ भी हो दादा को सत्ता में होना चाहिए, चाहे जिसकी सरकार बने? हाँ, नहीं दादा चाहिए। अच्छा, मान लो कल की तारीख में आघाड़ी की सरकार बन जाए और उधर जरूरत पड़े दादा उधर चले जाए तो भी कोई बात नहीं? अभी हम तो दादा के समर्थक है। दादा जिस पार्टी में जाएंगे उसी पार्टी में हमको जाना पड़ेगा। हाँ, ताली बजाने की होती है। हाँ, आपको भी कुछ रहा है? हाँ, मुझे लगता है दादा विकास है और विकास ही दादा है। दादा बोलते वो ये करते। सर